देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने किया प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने का आग्रह। कहा हर गांव इससे जरूर जुड़े। मिर्च के खेतों में कीटों और फंगस का अटैक, फसल पर ट्रैक्टर चलवा रहे हैं परेशान किसान। नेचुरल फार्मिंग पर उमड़ा केंद्र सरकार का प्रेम। 11 राज्यों के 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो रही है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक और जीरो बजट फार्मिंग पर गुजरात में 3 दिवसीय एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6-7 सालों में किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज देश के हर राज्य से, हर सरकार से यह आग्रह करूंगा कि वो प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आएं। इस अमृत महोत्सव में हर पंचायत का कम से कम एक गांव जरूर प्राकृतिक खेती से जुड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा वो हैं देश के 80% किसान। वो छोटे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। इनमें से अधिकांश किसानों का काफी खर्च केमिकल फर्टिलाइजर पर होता है। अगर वो प्राकृतिक खेती की तरफ जुड़ेंगे तो उनकी स्थिति और भी बेहतर हो सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि खेती के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और सौर ऊर्जा, बायोफ्यूल जैसे आय के अनेक वैकल्पिक साधनों से किसानों को निरंतर जोड़ा जा रहा है। गांव में भंडारण, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग को बल देने के लिए लाखों करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तक हमारी सरकार ने काम किया है। किसानों के ऊपर से संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कभी बाढ़ और बारिश से तो कभी कम दाम मिलने की समस्या। ताजा मामला तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का है, जहां मिर्च उगाने वाले किसान इन दिनों उन पर लगने वाले कीटों से बेहद परेशान हैं। मिर्च की फसल पर कुछ जगहों पर कीटों और कुछ जगहों पर फंगस का अटैक है, जिसकी वजह से यहाँ के किसानों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। कई जिलों में प्रभावित फसल को किसानों ने उखाड़कर फेंक दिया या फिर पूरे खेत में ही ट्रैक्टर चलवा दिया है ताकि उसका असर बची हुई फसल पर ना हो। ऐसा दृश्य देखकर आप परेशान हो सकते हैं। एक अनुमान है कि इसकी वजह से चालू सीजन के दौरान लगभग 5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेती प्रभावित हुई है। दोनों राज्यों में किसानों को 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान है। ऐसे में सवाल ये है कि मिर्च की खेती करने वाले किसानों की आजीविका कैसे चलेगी। बताया जा रहा है कि किसानों के पास ऐसा कोई कीटनाशक उपलब्ध नहीं है जो वर्तमान कीट महामारी को कंट्रोल कर सके। प्रभावित किसानों का कहना है कि कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग की बात करनी चाहिए, लेकिन उन्हें प्रतिबंधित करना बिल्कुल ठीक नहीं है। टिड्डियों की तरह ही मिर्च पर लगने वाले कीटों पर नियंत्रण के लिए किसानों ने इन पर से प्रतिबंध हटाने की मांग की है। अब नेचुरल फार्मिंग की मुहिम को धार देने के लिए नीति आयोग के अधिकारियों ने भी कमर कस ली है। नीति आयोग के सीनियर एग्रीकल्चर एडवाइजर डॉक्टर नीलम पटेल ने बताया कि इस समय 11 राज्यों के 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती हो रही है। इसका लीडर आंध्र प्रदेश है, क्योंकि यहाँ इसका सबसे ज्यादा एरिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु भी ऐसी खेती करने वाले सूबों में शामिल हैं। केंद्र सरकार ने जीरो बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की मुहिम छेड़ रखी है। नेचुरल फार्मिंग के पैरोकारों का कहना है कि रासायनिक इनपुट किसानों, उपभोक्ताओं और धरती तीनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। इससे जल संसाधन पर भी भारी दबाव है। ऐसे में अब समय की जरूरत ऐसी खेती शुरू करने की है जिसमें पैदा होने वाली उपज सेहत को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाए और किसानों को भी इससे अच्छा दाम मिले। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी।
बिहार के किसानों को फसल की सिंचाई के लिए कृषि विभाग कई तरह का अनुदान दे रही है। ड्रिप की सिंचाई के लिए सरकार यंत्र की खरीद पर 90% तक अनुदान दे रही है। ड्रिप से सिंचाई करने से जहां उपज में भी बढ़ोतरी होती है, वहीं उसमें लागत में भी कमी आती है। कृषि विभाग ज्ञान निदेशालय से मिली जानकारी के मुताबिक सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत किसान मशीन खरीद करने के बाद मशीन पर 90% अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई पद्धति का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों के लिए उपलब्ध है। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश की वजह से सभी फसलों के उत्पादन में भारी गिरावट देखी जा रही है। वहीं अब महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बेमौसम बारिश के असर से फूलों के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। इससे फूलों की दर प्रभावित हो रही है, जो कि पिछले महीने से 2 गुने से ज्यादा हो गई है। चाहे स्थानीय बाजार में मांग से अधिक आपूर्ति हो या फिर राज्य के प्रमुख बाजारों में इसने कीमतों में वृद्धि की है, लेकिन उत्पादन में गिरावट के कारण किसानों को वांछित सीमा तक लाभ नहीं हुआ है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि इस समय शादी का सीजन है, जिसकी वजह से फूलों की मांग बढ़ रही है। बाजारों में गेंदा, गुलदाउदी जैसे अन्य सभी फूलों की कमी हो रही है। फूलों के दाम पिछले महीने की तुलना में 2 गुने हो गए हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ ऑफ इंडिया एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की ओर से दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किसान उत्पादक संगठन के मानव संसाधन को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर लघु कृषि व्यापार संघ की MD नीलकमल दरबारी मौजूद थी। बैंकों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि FPO किसानों की आय में पर्याप्त रूप से वृद्धि करने के लिए एक गेम चेंजर योजना है, लेकिन उन्हें बैंकों में सपोर्ट नहीं मिल रहा। दरबारी ने साथ ही कहा कि अधिकांश बैंक फसल और ट्रैक्टर लोन प्रदान करते हैं, लेकिन वो कृषि क्षेत्र में एसेट निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पैसा प्रदान करने में हमेशा पीछे हट जाते हैं। पूंजी के सपोर्ट की ये कमी FPO छोटे और सीमांत किसानों को संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली या फिर अगली पीढ़ी के मशीनीकरण आदि जैसे तकनीकी इनोवेशन का लाभ उठाने से रोकती है। उन्होंने कहा कि इसलिए बैंक के टॉप अधिकारियों को इस दिशा में नए सिरे से विचार करना होगा, ताकि FPO के माध्यम से गांव में पूंजी का निर्माण हो सके। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।